Pani Taman Alwai Ton Sibala Bajide Sri Shiv Mahapuran Nudar Sahita Sri Shiv Mahapuran Nudar Sahita पांचवा युद्ध खंड 41वां अध्याय संचूर तालुक धारण कर बदवानी विष्णु द्वारा तुलसी तहसील का हरण तुलसी द्वारा विष्णु तो पाषाण होने तसाद देना संत जी द्वारा तुलसी तो सांत्वना संत तुलसी दंड 30 एवं शालिग्राम उत्पत्ति तिमात्म तथा व्यासवाच बलहना संत तुलसी दंड 30 एवं शालिग्राम उत्पत्ति तथा व्यासवाच नारायणश्च बद्वान् वीर या धान चताल है तुलसियातेन यतनेन योनो तवद तद तु महर्षि। व्यास जी बोले, हे बद्वान, नारायण ने तिस उपाय से तुलसी के साथ रमन किया, उसे आप मुझसे कहिए। सनत्कुमार नारायणो हि देवानां कार्ये तथा सत्तादति संचूरस्य रूपेण रेमे तत्रामया सह तदेव शृणुविशेषणोस चरितं परमुदावहं शिवशासन ततोच्च मातुच्च जदताहरे रणमध्ये वयों वच श्रुत्वा देवेन शम्भुना प्रेरित संचूरस्य दत्त्वा तच्चम्पलम् विपरूपेण तविलतं मायया निजया हरि जदां संचूरस्य रूपेण तुलसीधरहम् दुन्दुभि वादयामास तुलसी द्वारसन्निधौ ज सद्दं च तत्पुरं बोधयामास सुन्दरीम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, सज्जनों की रक्षा करने वाले, देवता का कार्य संपन्न करने वाले भगवान विष्णु ने संचूर तारुक धारण कर उसकी स्त्री के साथ रमन किया। जदन माता पार्वती एवं शिव की आज्ञा पालन करने वाले श्री हरि विष्णु के आनंद दाई उस चरित्र तो सुनियो। युद्ध के मध्य में आकाशवाणी तो सुनकर भगवान शिव जी से प्रेरित हुए विष्णु अपने मार से बला मंत्र रूप धारण कर संचूर धारण करके पुनः उस संचूर रूप धारण कर तुलसी के डर गए। उन्होंने तुलसी के दवाल के पास धुनी बजाई और जय शब्द का उच्चारण कर उसे सुंदरी को जलाया। तच्छुत्वा चेम सा साध्वी परमानंद संयुक्ता राजमार्दा दवासेन ददर्श परमादरात ब्राह्मेण भयो धनम दत्त्वा तायामास मंगलम दूतम चतारम सरंदाम दात्वा यात निजम पतित। यह सुनकर वह साधु बड़ प्रसन्न हुई और अत्यंत आदर पूर्वक चिट्ठी से राजमार्ग की ओर देखने दी। उसने ब्राह्मण तो बहुत साधन देकर मंदिर कार्य कराया। तदनंतर अपने पति तो आया जानकर सीधर चरणदास भी किया। अवरोधम रथादि विष्णु ते देव्या भवन यो संचूर स्वरूपम स माया भी देवतारे तरत। संचूर के स्वरूप वाले तथा देवतारे करने वाले वे माया विष्णु रक्षोत्तर तरुष देवी के भवन में गए। दृष्ट्वा तं च पुरं प्राप्त सवतानत सामुदा नियुक्ता तत्पातो शालियामास ननाम च
रुरोध च रतन सिंहासने रमय वासयामासमंगलम ताम्बूलम च ददौ तस्मै तल्पूरादिसुवासितम। तब अपने स्वामी तो सामने आ देखकर प्रसन्नता से युक्त होकर उसने उन्हें उनका चलन प्रक्षालन किया, प्रणाम किया और वह रोने लगी। उसने उसे रतन के सिंहासन पर बैठाया और कपूर सुवासित तांबूल प्रदान किया। अद में सफलम जन्म जीवनम संभुवह्य रणे दत्तम च पुराणेश पश्यन् तयास पुनर्दरः इत्युक्त्वा सन्तासे सा निरीक्ष्यं सस्मित मुदा परपच्छ तेतरः परपच्छ रणवर्तां तान् तं मूलया जुला। उसने उन्हें रतन के सिंहासन पर अच्छा, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। जो युद्ध में गए हुए आप अपने स्वामी तो पुनः धर्म में देख रही हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती प्रसन्नता पूर्वक चिन्ह नजरों से स्वामी की ओर देखकर मधुरवाणी में युद्ध का समाचार पूछने लगी। तुलसीवाच असंत विषौ संहर्ता सदैव परम प्रभु यस्यावदिनो देवा विष्णु ब्रह्मा दया सदा। देव जनत सोतर तेरुदात्म च निर्गुण बत्ते क्षयाम च सदु नो हरि ब्रह्मा पर्वत। हे प्रभु संत विश्वता संदातन्य वाले वे देवादिदेव संत ही है जिनकी आज्ञा तपान ब्रह्मा विष्णु और आदि सभी देवता करते हैं। वे तीनों देवता तो उत्पन्न करने वाले तेरे दुनात्मक होते हुए भी निर्गुण तथा भगवती इच्छा से सद्गुण धारण करने वाले ब्रह्मा और विष्णु के प्रेरक हैं। कुबेरस्य पराह्नायाम दून रूप धरोहर कैलाशवासी गणप पर ब्रह्म सत्तादति। कैलाशवासी गणों के स्वामी पर ब्रह्म तथा सज्जनों के रक्षक शिवजी ने कुबेर की पराहना से सद्गुण रूप धारण किया था। यस्य कल्पमात्रेण तोति ब्रह्माण्डस्य संशय विष्णु ब्रह्मा दयातीता भव सन्मात्र तत्तु सादर च तेन्वे समरम तवम तत्प्रभो कथम भूम संग्रामस्तेन देवस्या सहायेन। जिनते परमात्म में करोड़ों ब्रह्मांडों का सौ जाता तथा जिनते एक क्षण भर में विष्णु एवं ब्रह्मा व्यतीत हो जाते हैं। हे प्रभु उन्हीं के साथ आप युद्ध करने गए थे। आपने उस देव सहायक सदाशिव के साथ इस प्रकार संग्राम किया। तुचली तव मिहया तस्म जित्वा परमेश्वरम कथम बभूव विजयस्य तव भ्रुतदेम्य श्रुत वे तम तुलसीवातम स्य रमापति संचूर रूप धर ता मुआ चा अमृत वच। आप उन परमेश्वर तो जीत या सत्व सुलोता है प्रभु। आप तिस प्रकार हुई उसे मुझे बताइए।
तुलसी तेज पलताल ते वचन तो सुनता संचूर तारूप धारती वे रमापति अस्तर मन वचन कहने लगे। श्री भगवान वाच यदा हम रणभूमो च जदाम समर्पणीय तोला हलो महान जात पर्वतो भून महारन देव दानव यो युद्धम संभव जयसिनो दैत्य पराजिता सत्तर निर्जल बले दर्वित तदा हम समरम तदा ताच देव बलोत्तटे पराजिताश्च ते देवां संतरम शरणम ययु। श्री भगवान बोले जब युद्ध पीढ़िय में समर भूमि में दया उस समय महान तो हालो नीलादार महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया। विजय चितामना वाले देवता तथा दानव दोनों युद्ध होने लगा। उसमें बल से दर्पित देवता ने अपने दैत्यों को पराजित कर दिया। उसके बाद मैंने बलवान देवताओं के साथ युद्ध किया। देवताओं तो पराजित होकर संतति शरण में पहुँचे। रुद्रोपि तत्सार्थम माँ जदाम रणम पति तेन हम में चिरम ताल मयो तसम बल दर्पित आवयो समल तांते पूरन मदम वभुम नाशो वभुम सर्वेषाम सुरानाम च तामिनी प्रीतिम च तार्यामास ब्रह्मा च शवमावयो देवानां दितानस्य पतता ब्रह्मा सतनात् मया दत्तम सौभनम शिवलोतम शिवो दत्त स्वास्थ्यमतिवापम दूरी भीतो पुरो दर्व रुद्र की सहायता तेरे युद्ध में आए। तब मैंने भी अपने बल ते दमन से उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया। प्रिय इस प्रकार हम दोनों का युद्ध वर्ष पर्यंत होता रहा, जिसमें है तामनी सभी असुरों का विनाश हो गया। तब से ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रीति तला दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। इसके बाद मैं अपने धन लौट आया और शिवलोक चले गए। इस प्रकार सारा डर शांत हो गया और सब लोग छुट्टी हो गए। सनत कुमारवाच इत्युक्त्वा जदतानाथ शयन चतार महारे में रमापति रमया सह तया मुदा सा साधवी सुत संभाव भावा तस्नम सवती तन्मात सर्वित तरियामासम तस् तव मेवे तयुवाच सा। सनत कुमार बोले ऐसा तथा जगतपति रमानाथ ने शांति और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उस स्त्री के साथ रमन किया। उस साध्वी ने रति काल में सुत भाव और आकर्षण में भेद देखकर भाव और आकर्षण में भेद देखकर सारी बातें जान ली। और उसने कहा तुम कौन हो? कितना तुलसी वाच तो वा तवं वद मामाशु बुत्ताहं मायया तव्या दूरी तीर्थम मत
त्वमथम व तमा वे सपा में हम। तुलसी बोली, तुम मुझे सिद्धल बताओ कि तुम कौन हो। तुमने मेरे साथ लपट किया और मेरे अस्तित्व तो नष्ट किया है, अतः मैं तुम तो साफ देती हूँ। सनत्कुमारोवाच तुलसी वचनं श्रुत्वा हि शापभयं च ददार्मलीलया ब्रह्मान् स्वमूर्ति सुमनोहरम्। तद्दृष्ट्वा तुलसीरूपं दत्त्वा विष्णुं तुचिहतं पातिव्रत्य परित्यक्तात् तुलुदा सा तमुवाचः। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तुलसी का वचन सुनता विष्णु ने साप के व्यास से लीला पूर्वक अपनी अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। उस रूप तो देखकर और चिन्ह से विष्णु जानता था उसने पति व्रत बंद होने के कारण तुपित होता तुलसी उनसे कहने लगी। तुलसी वाच हे विष्णु, ते दया नास्ति पाषाण सदस्मन पति धर्मस्य बदेन मम स्वामी हत्थलु। पाषाण सदस्य सत्वं च दयाहीनो यत्थल तस्मात् पाषाण रूप सत्वं मत्सापेन भवाधन्वा। वे वदन्ति दया सिंधु दया भ्रांते सते न संशय भक्तो विना अपराधेन परार्थे च तथम हत। तुलसी बोली, है विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है। आपका मन पाषाण के समान है। मेरे पार्थिव बनकर आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दय अवथल है, अतः मेरे शाप से आप इसी समय पाषाण हो जाइए। जो लोग आप तो दया सागर कहते हुए भ्रम में पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपके बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्तावध तो करवाया। सनत्कुमारोवाच इत्युक्त्वा तुलसी सावे सन चूल प्रिया सती वृक्षम रुरोध सोता तथा विल्ला वृक्षमुः। तत्सतालुदत्ते दृष्ट्वा स विष्णु परमेश्वरम सदारम संतरम देव येन समोहित जदत तदपराधो बरभुवातम संतरो भक्तवत्सलम हरिनाम परिणत सासीत सनुतो विनियेन स सोतालुम हरि दृष्ट्वा विलपत्नीम च तत्तिपरियम नयन बोध्यामासम तम ता तिरपन वत्सलम। हे व्यास जी, ऐसा ताता संचूर्ति प्रिय पत्नी तुलसी शौच से वितल होने लगी और बार बार बहुलाप चलने लगी। तब उसे लौटती हुई देखकर परमेश्वर विष्णु ने शिवता स्मरण किया, जिन से संसार मोहित था। जब भक्तवत्सल संतर वापस कट हो गए, श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनय के साथ उनकी प्रस्तुति थी। विष्णु तो सौतातुल तथा संचूर्ति पन्नी तो लाभ करते हुए देख तल संतन ने नीति से विष्णु तो उस दुखिया तो समझाया। संतन वाच मानो देश तुलसी त्वम ही बुद्धे तरम फल जन
सुत दुत्थो न तो पेसिति संसारे तरम सादरे पस्तुत सुनुनुम निर्दुतम सुनुनोत सुम्ना हरि दैव सुतरम यत्तत् परिवीम सुतेत्वे। भगवान शिव बोले, हे तुलसी मत लो, व्यक्ति तो अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस धर्म साधन संसार में तो किसी तो सुख तथा दुख नहीं देने वाला है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो। अब विष्णु भी इसे सुने। जो तुम दोनों तेरे सूत्र है, मैं उसे तुम लोगों तेरे सूत्र बतलाता हूँ। तपस्त्वं ततं बदले तस्य वे तपस्फलं तन्यथा ततं स्यादे जातं तमीयं तथा च तत्। हे बदले, तुम पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का यह फल प्राप्त हुआ कि तुमने विष्णु प्राप्त हुए। वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इदम शरीरम तयतत्वाच्च दिव्य देव देहम विधायम च रमस्व हरिनाम नित्यम रमया सदर्शि भव तवेयम तन रुद श्रेष्ठा नदी रूपा भवे देहिम भारतीय पुण्य रूपा सा दंड तीर्थे च विश्रुता त्रियत काल महादेवी देव पूजन साधने प्रधान रूपा तुलसी भविष्य त्रिवरेण में। अब तुम्हें शरीर तो त्याग कर दिव्य तराशिली धारण कर महालक्ष्मी के सामने हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमन करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होती और वह भारत में पुण्य स्वरूपनी दंडती नाम से विख्यात होती। दंडती नदी महादेवी, तुम मेरे वरदान सबूत समा तदेव पूजन के लिए साधन के लिए प्रधान भूत तुलसी वरस में उत्पन्न होती। सवद्य मध्य च पाताले तिष्ठम त्वम हरिसन्निधो भवम त्वम तुलसी वत्सो वला पुष्पे सुंदरीम वत्साधि दिष्टात् तात तप देवी त्वम व तुंठे दिव्यरूपनीम सा धर्म रस हरियाणा लीना नित्यम तीला करिष्यति नद दिष्टा तरप देवी या भारत बहु पुण्यदा लवनोदस्य पत्नीम सा हर्षस्य भविष्यति। तुम सुवाद मृत्यु तथा पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो। हे सुंदरी, तुम पुष्प वर्षों में उत्तम तुलसी वर्ष बन जाओ। तुम सभी वर्षों के अधिष्ठात्री दिव्य रूप धारणी देवी के रूप में वह तुंठों में विष्णु के साथ तांत में नित्य क्रिया करोती और भारत में तुम दंडती के रूप में रहोती। वहाँ पर भी नदियों में अधिष्ठात्री देवी होकर सभी तो अत्यंत पुण्य प्रदान करोती। विष्णु के अंशभूत लवण समुद्र की पत्नी बनोती। हरिवै सारूपी च दंडती तीर्थ सन्निधो संतरिष्यतय दृष्टान भारते तव सापत तत्र तोतस्य तीर्थस्य तिष्णम दृष्टां भयंतरा
तज्जित्वा तुहरे चत्रम तरिष्यति तदीयतम सालधराम शिलासाहि तदेदा दत्ति पुण्यजा लक्ष्मी नारायण तयादि चत्तन वेदा दविष्यति। भारत में उसे दंड 3 दिनाले हैं। विष्णु भी तुम्हारे साप से पाषाण रूप में सृष्ट रहे थे। वहाँ पड़ती थे दांत वाले तथा भयंकर तलोरों पीले उन शिलाओं तो ताज तर उसते छिद्र में विष्णु ते चत्तर का निर्माण करे थे। शिलाओं तो ताज तर उसते छिद्र में विष्णु ते चत्तर का निर्माण करे थे। सालधराम शिलासाहि नवेद्य पुण्यदा लक्ष्मी अचेत। उन तीर्थों के द्वारा छिद्रती गई सालधराम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होती है। चतुरों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होते हैं। सालधराम शिला विष्णु से तुलस्या सत्यम सन्नमम सदा सादस्य रूपा या बहु पुण्यविवर्धनी तुलसी पत्तर विच्छेदम सालधराम तुलती है। तस्य जन्मांतरे बदले स्त्री विच्छेदो भविष्यति। उस सालधराम शिला से जो लोग तुझ तुलसाता संयोग लाए थे जो लोग तुझ तुलसाता संयोग तराए थे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होता। हे बदले जो सालधराम शिला से तुलसी पत्थर तोड़ा तलेता उसे दूसरे जन्म में उसका स्त्री से विरोध होता। तुलसी पत्थर विच्छेदम संत इत्वा तुलोति है भार्या हिनो भवे तस्योपि रोधी सियात सप्त जन्म सो। जो संत से तुलसी पत्तर का विच्छेद तरेता संत वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहता तथा रोधी होता। शालाधराम तुलसी संत चत्रम एवं ही यो लक्षित महाज्ञानी स भवेच्छ ही हरिप्रिय। त्वं पिल्या संचूरस्य च तमन्वन्त लावधि संतेन सादर तवेत केवलम दुथ सत्व। इस प्रकार जो महाज्ञानी सालधराम शिला तुलसी तथा संतों एक स्थान पर रहता वह श्री हरि का प्रिय होता। तुम एक मनवंतरन पर्यंत संचूर की पत्नी रही। संचूर के साथ या तुम्हारा विरोध केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए हुआ। सनतुमानुवाच इत्युक्त्वा संतरस्य महात्मनः
तम महात्म्यमुचि वासतादराम शालदराम शीलाया तुलस्याया बहुपुण्यदम तत् शांतित्वा भूत्वा मोदयित्वा हरिं च तां जदां सवाल्य शम्भो शर्मदो हि सदा सदाम् इत्वा श्रुत्वा वचनं शम्भो प्रसन्नातु तुलस्य भूत तदेहं च परित्यज्य दिव्यरूपावमुह परजदां तया सादरत्वा तं कमलापति सदस्य तहे जाता च वभूम दंडती नदी। सनत कुमार बोले, हे व्यास ऐसा त्यातर संत जी ने शालिग्राम तथा तुलसी के मान पुण्य देने वाले महात्म का वर्णन किया। इस पर तारु से तुलसी तथा विष्णु तो प्रसन्न तनते सज्जनों तो कल्याण करने वाले संत जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी की यह बात सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और उस समय उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह तो प्राप्त किया। पर जदाम तया साधन तम कमलापति सदस्य है जाता जब उमलती नदी। कमलापति विष्णु भी उसके साथ वह तुम चले गए और श्री संत तुलसी के द्वारा परित्यक्त उस शरीर से दंडती नदी की उत्पत्ति हुई। श्यालोभूत चयुतम स्वपी तीरे पुण्य दो नाम तुवर्ती तत्ताच छिद्रम बहुविध मुने। भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्य का कल्याण करने वाले शालिग्राम रूप में हो गए। हे मुने उन उसमें 30 अनेक प्रकार के सिद्धर करते हैं। जले पंतति या सत्यम शिला सत्व दे पुण्य दा सथल स्थापिंदला देया शोप पत्ता पाय जीव है। जो शिलाएं जल में पड़ी रहती वे अत्यंत पुण्यदायक होती हैं। एवं जो स्थल में रहती है उन्हें पिंडला नामक वाली जानना चाहिए। वे मनुष्यों को संताप ही प्रदान करती हैं। इत्येवं तथिं सर्वतव प्रश्नानुसारद चरितं पुण्यदं शम्भो सर्वतां पदं नीलम् आख्यानमि दमाख्यात विष्णु महात्म्यमीश्रितं बुद्धिमुक्ति पदम पुण्यम ही भूयो श्लोकमिच्छति। मैंने आपके प्रश्नों के अनुसार मनुष्य की सभी कामना तो पूर्ण करने वाले तथा पुण्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शिवचरित्र को त्याग दिया। विष्णु के महात्म से मिश्रित आख्यान जिसे मैंने कहा वह बुद्धि मुक्ति तथा पुण्य देने वाला है। आदि हे व्यास, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री शिव महापुराण युद्ध रुद्र संहिता 5वां युद्ध थन संचूर वध नामक तुलसी साप वर्णम 41वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
11वां अध्याय। देख लिए तो अपना अंधासुर की उत्पत्ति थी तथा शिव के वरदान से न तत्शब्द वाला अंधत पुत्र तो पुत्र रूप में प्राप्त करना। हिन्नाटा शब्द वाला पृथ्वी तो पाताल लोक में लेकर जाना। बदवान विष्णु द्वारा वारा रूप धारण कर हिन्नाटा तवतर पृथ्वी तो यथास्थान वर्जित करना। यो तो ताला पढ़ दो है ना। सही था है ना।